Good morning, Arunachal. Once again, welcome back to Eastern Post. This is me, reporter Neer Riba, reporting from Eastern Post, and today we are here to witness the first General Conference cum election selection program of Itanagar to Pasighat Drivers Union, which is held here at Pasighat and organized by the All Arunachal Pradesh Public Transport Federation Trade Union under East Siang District Unit. And along with Tapok Yosung, Traffic OC Pasighat will also be joining us as a chief guest, so viewers, stay tuned till the end. Untuk level Presiden Itanagar Pasighat Drivers Union. Dukunganku General Secretary, Vice President Hemanto Parme, Assistant General Secretary Karan Pradhan, Chitus Chetri, Joint Secretary Aftab Kam Line Checker, Jordar Talia, Santosh Saki, Joint Secretary Kam Line Checker, Robin Tamang, Co-Convener, Namo Kobo Convener, Pune Tamang Treasurer. में सब पैसा डालना होगा। डॉक्टर न्यूरी पब्लिक सिटी सेक्रेटरी, सोशल सर्विस सेक्रेटरी श्री कोम कोमोट, हेल्थ सेक्रेटरी दीपक ग्लामर। I shall give aid and advice to co-staffer regarding traffic rules and regulation. Frame under various Motor Vehicle Act. I promise to protect the interest and dignity of each co-staffer and let them in the right path. I pledge to implement and follow the rules and regulations framed under the bylaws of Itanagar Pasighat Driver Union. I shall cooperate with the Aftab in all round development for the transport communities and obey the Constitution till my breath. देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दम। देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आफ्ताब जिंदाबाद, आफ्ताब जिंदाबाद, आफ्ताब जिंदाबाद। इब्दू जिंदाबाद, इब्दू जिंदाबाद, इब्दू जिंदाबाद। ये एक यूनियन बनाना बहुत बड़ा चीज है। बड़ा इसलिए होता है क्योंकि आप प्रेशर ग्रुप नहीं है, आप स्टूडेंट यूनियन नहीं है, आप एक ट्रेड यूनियन है, माने कॉमर्शियल यूनियन है। तो कॉमर्शियल यूनियन ऐसा नहीं बनता है। तो आप ऐसे यूनियन बना देगा, हम चार आदमी बात करके यूनियन बना देगा, यूनियन कभी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका पीछे कानून लगा हुआ है, आपका पीछे एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, आपका पीछे पूरा दुनिया आपको देख रहा है, पब्लिक आपका पीछे है। गलती हो गया, आपको कान पकड़ने के लिए पहले से रेडी है। तो आप किससे यूनियन बनाता है? अपना सेफ्टी के लिए, आपका सुरक्षित कैसा हो ड्राइवर समाज में, कैसा आपको सुरक्षित आप खुद को ला पाए,
इसके लिए यूनियन बनाया जाता है। तो यूनियन बनाने के लिए आप ड्राइवर यूनियन खोलने से भी जो भी यूनियन खोलो, लेकिन जो कमर्शियल यूनियन का हम बता देता है, और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जो है वो एक एनजीओ का रूप में है। वो गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन किया है, अरुणाचल प्रदेश सरकार का अंडर में, लेबर कमिश्नर का अंडर में, रजिस्ट्रेशन नंबर है LAB अंडर ब्रैकेट 10/2010, ये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है। तो क्या होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन को सरकार सुनता है, जैसे सर सुना है, सर को जो हम एप्लीकेशन उसको इन्वाइटेशन करता है, वो हमारा रजिस्ट्रेशन को देखता है ये वैलिड यूनियन है कि नहीं। तो ये वैलिड यूनियन है तो सर रेडी होता है। इस तरीका से कमर्शियल यूनियन किया जाता है। तो आज क्या हो गया, आप लोग आज रजिस्टर्ड हो गया। कैसे रजिस्टर्ड होगा, आप लोग लिखेगा ईटानगर पासीघाट ड्राइवर यूनियन एफिलिएटेड टू आफ्ताब ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर LAB 10/2010, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन आपका हाथ में आ गया। तो आपका जो कागज पत्र है, आपका यूनियन को लेके कल जैसे को आप असम जाओ, कहीं जाओ, डाकोरिया जाओ, आप वैलिड यूनियन है, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार बोला कि आप लोग को मीटिंग बैठना है, सुनना है। जब तक नहीं सुनेगा आप नहीं समझेगा, जब तक आप नहीं समझेगा आप लोग एक दूसरे में जेलसी होगा, एक दूसरे को टारगेट करेगा, वही होगा। तो मेरा ख्याल से आप लोग समझ गया कि यूनियन बनाया जाता है। तो आज आप एक ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी नहीं है, आप आज एक रजिस्टर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, उनको बड़ा मानो। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मैं जब भी देखा हूँ आफ्ताब प्रेसिडेंट को इतना मेहनत करता है कि क्या बोलूँ। लेबर का यूनियन निकाल दिया, टाटा यूनियन निकाल दिया, म्यूजिक का निकाल दिया, ऑटो निकाल दिया, अभी जामपाड़ का भी निकाला उस दिन। अभी ईटानगर पासीघाट ड्राइवर यूनियन एक निकल रहा है, बहुत तारीफ की बात है। आदमी भी जानता है, इंडिविजुअल आदमी है, जानकारी है, अच्छा काम करे आप लोग के लिए। और जितना अभी जो नया इलेक्शन सिलेक्शन हुआ है, वो जो जितना पोर्टफोलियो दिया है वो पार्टी अपना टास्क को पूरा ईमानदारी से कर लीजिए और कंप्लेन चंप्लेन मत कीजिए, और हम लोग डॉक्टर का साथ में सिग्नल कीजिए, तब काम भी कर लीजिए। और आप लोग ये कर लीजिए, सिग्नल को फ्लो कीजिए, ट्रैफिक सिग्नल फ्लो कीजिए और रोड को फ्लो कीजिए। और आप लोग ईटानगर जाते हैं, खास करके हेलमेट पहन के जाइए, सॉरी सीट बेल्ट लगा के जाइए और लॉन्ग पैंट जूता पहन के जाइए। उसमें भी सीट बेल्ट के 1000 पाएंगे और लॉन्ग पैंट जो जूता लेके वो भी 1000 नहीं 1000 नहीं पाएंगे। तो आप लोग खास करके पहन के चला जाइएगा जो भेज जाएगा। और आप लोग की ज़्यादातर एक्सीडेंट बहुत ही होता है, एक्सीडेंट इमरजेंसी टाइप से बोला, एक्सीडेंट काफ़ी होता है क्योंकि स्पीड का वजह से होता है और जो दारू पीने का वजह से होता है। और जो खास करके ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है कि मोबाइल से होता है, जो गाड़ी स्पीड है मोबाइल रिसीव करते हैं समय में अचानक से नहीं देखता है, इसमें एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा होशियार कीजिएगा। और खास करके आप लोग हो सके तो अपना डॉक्यूमेंट का सही सलामत कर दीजिएगा। जो फिटनेस है, आजकल जो प्लाइंग परमिट का आप लोग का जरूरी है, फिटनेस का जरूरी है और इंश्योरेंस का जरूरी है, पॉल्यूशन का जरूरी है। वो चीज़ आप लोग रिन्यू करेगा, कुछ करेगा तो कम ही पैसा जाएंगे वो सब में। आपको जो है ये हो गया, एक्सपायर हो गया, फाइन भी बहुत है उसका। अब 200-300 में आप पॉल्यूशन करेंगे, लेकिन आपका फाइन 10,000 का फाइन हो जाएगा, पॉल्यूशन नहीं करेगा। और फिटनेस का वही है, आप 500-600 में करेंगे, वो भी फाइन 10,000 का है, वो सब कर लीजिए। और इंश्योरेंस से पक्का कर लीजिएगा, इंश्योरेंस भी 2000 है। और आप लोग इंश्योरेंस करते हैं पार्टी से ऐसे कर लीजिए। अभी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी से करा लीजिए। थर्ड पार्टी आप लोग का कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, सिर्फ बेनिफिट है कि हम लोग पुलिस के लिए बचने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। बाकी आप लोग क्लेम होने से वो नहीं मिलेगा, पुलिस को सिर्फ शो करना है इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस आप लोग बना लीजिए, थर्ड पार्टी से तक वो भी देंगे, वो बना लीजिए। वो भी आपका पार्ट्स जो
मिलेगा तो 2000, दोबारा मिलेगा 4000 है। और तीसरा आपको जो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, सीज करेगा गाड़ी को, और आप लोग को भी एक साल तक जाना पड़ेगा। और आप लोग जो ज़्यादा स्पीड भी मत चलाइए, ज़्यादा स्पीड का भी ये 5000 है या सब 2000 है, ज़्यादा स्पीड है 2000, आप लोग को 1000 2000 है। और ओवरलोडिंग भी होता है ना, ओवरलोडिंग का भी 10,000 होता है। आजकल कौन नहीं, ज़्यादा ओवरलोडिंग होगा, पैसेंजर ज़्यादा बढ़ेंगे और 10 का चलेगा। आप लोग लेके आएगा 4-5 हज़ार का आएगा, 10,000 कंडीशन नहीं होता है। और इसलिए आप लोग ये सबको लेके आ कीजिए। इलेक्टेड बॉडी बन चुका है, फर्स्ट जनरल गवर्नमेंट का इलेक्शन की बात कर रही है। तो आप लोग का आगे जाके क्या प्रोग्राम है, क्या इनोवेशन है? तो मेरा तरफ से वही है कि हम सबसे पहले पैसेंजर का सेफ्टी चाहिए। पैसेंजर को पहले हम उसको मतलब ये होना चाहिए, उसको कंफर्टेबल हम उसको फील देने पूरा दे सकने पड़ेगा। ये काम हम पैसेंजर को पहले सबसे फर्स्ट उसको हम देखेगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट वही कि मेरा ड्राइवर दोस्त लोग को जो रूल हम लोग बनाएगा उसको फॉलो कर दीजिएगा। जो भी रूल नहीं मानेगा वो तो ऑलरेडी पहले अब तक प्रेसिडेंट जो बता दिया है, तो वो सिस्टम में हम लोग चलेगा। जो भी काम करेगा हम लोग रूल का मुताबिक काम को करेगा, और काम करने से भी हम लोग आप से अटैच करके ही काम को करेगा। बस वही प्लानिंग मतलब इसको लेके आप लोग अभी हम लोग पहले से भी विंगर सर्विस को अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। उससे बेहतर अभी यूनियन फॉर्म के हम लोग उससे बेहतर अच्छा देने का कोशिश करेगा सर्विस ईटानगर टू पासीघाट को। व्यूअर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ संतोष सार्की, मैं आफ्ताब का जॉइंट सेक्रेटरी काम लाइन चेकर हूँ। साथ में मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ ईटानगर पासीघाट ड्राइवर विंगर में। तो हाल ही में जो सुबनसिरी वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? मेरा तो यही है कि जितना भी हम लोग पहले बंद किया था वो हम लोग आफ्ताब प्रेसिडेंट कहने का कारण ही हम लोग बंद किया गया था। उसके लिए ये कॉकरोच ये सब का वजह से बहुत ट्रोल हो रहा था, तो हम लोग आफ्ताब प्रेसिडेंट का वजह से ही बंद किया हुआ था। लेकिन उसका हम लोग फुलफिल मान दिया है। फिर हम लोग हाईली प्रेसिडेंट को हम लोग फिर रिक्वेस्ट किया है कि बहुत तकलीफ होता है उसमें। एक ही होटल है, जैसा 2 होटल है और आसपास में होटल नहीं है, तो पैसेंजर्स को भी काफ़ी दिक्कत होने में आया है और काफ़ी कॉम्प्लेंट्स भी आया है। बाथरूम 3-4 होता है और एक ही जगह सिर्फ ओनली पासीघाट और ईटानगर का ही गाड़ी वहाँ पे नहीं रुकता है। अब मियो का रुकता है, लॉन्गडिंग का रुकता है, रोइंग का रुकता है, तो बाथरूम्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स देखा गया है। और खान पान में भी किसी को सफिशेंट चावल नहीं होता है, सब्जी नहीं होता है। उसके वजह से हम लोग फिर से आफ्ताब प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करके अभी खोला है। और मेरा मानना पब्लिक से यही है, अभी तो वो लोग भी गलती किया है तो दोबारा सुधरेगा होगा। अच्छा से पैसेंजर को भी रेस्पेक्ट देना है वो लोग भी, मेरा तो वही मानना है। और सुबनसिरी में तो होटल 3-4 है, सब पैसेंजर डिवाइड हो जाने से खाना पीना में भी प्रॉब्लम नहीं होता है, टॉयलेट बाथरूम्स के लिए भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है। और मेरा ये अपना ये से भी पब्लिक से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, हम लोग को बहुत तकलीफ़ होता है वहाँ से। कभी कभार 13 पैसेंजर, हम लोग का विंगर में 13 पैसेंजर आता है, तो कभी कभार ये में रास्ता में बहुत सारा पिकअप रह जाता है, तो पिकअप कर के आने से ऑलमोस्ट टाइम भी थोड़ा उसमें हम लोग का प्रॉब्लम्स हो जाता है। और रास्ता ट्रैफिक तो सबको पता है, ईटानगर नाहरलगन में ट्रैफिक कैसा रहता है। तो उस दौरान हम लोग जब आते हैं यहाँ, तो कोई पैसेंजर्स को यहाँ से आलोंग, बोलेंग, यिंगक्योंग जाना होता है, तो वो लोग का टाइमिंग भी ऐसा है 11 बजे है, किसी का 11:30 है, तो उस बीच हम लोग गाड़ी को थोड़ा भगाना ही पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर ही हम लोग को जल्दी पहुँचना है, हम लोग को यहाँ से गाड़ी दूसरा पकड़ना है ऐसे बोलता है। कभी कभार 5 माइल ये सब में पहुंचने से दूसरा गाड़ी वाला फ़ोन करता है, जल्दी आओ, इंतज़ार कर रहा है बोल के, तो उसमें हम लोग को बहुत प्रेशर मिलता है। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट से कि उस लोग का टाइमिंग को भी 12 बजे कर देने से ठीक है, तब हम लोग वहाँ से लेट होने से भी हम लोग 12 बजे तक पासीघाट पहुँच जाते हैं आराम से। उसमें पैसेंजर को भी थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, पानी वानी पीने का, उसके बाद आराम से अपना डिपार्चर टाइम में वो लोग भी जा सकेंगे।
हम लोग जब एक होटल में रुकते हैं तो उसमें भी हम लोग को काफ़ी सारे कठिनाई आते हैं ना। टाइम में हम लोग नहीं पहुंच पाते ईटानगर, कि वहाँ सर्विस भी डिले हो जाता है ऊपर से, और रास्ता में जो भी हम लोग का गाड़ी में पैसेंजर जाते हैं, कोई ऑफिसर्स जाते हैं, ज़्यादातर मेडिकल केसेस वाला ही जाते हैं, और कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उसमें हम लोग को टाइम मिलाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैं पब्लिक से यही मैं मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी हम लोग का साथ देने से थोड़ा अच्छा होगा हम लोग के लिए भी और आप लोग के लिए भी। आज जो हमारा ईटानगर पासीघाट जो ड्राइवर यूनियन का जो सिलेक्शन का जो आज कॉन्फ्रेंस था, फर्स्ट एवर है, तो यहाँ हमारा जो ईटानगर रोड में जो हमारा ड्राइवर लोग चलता है उनका काफ़ी अंदर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पब्लिक को नहीं लगे कि कैसा प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ अंदर ही अंदर इतना प्रॉब्लम है कि एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनियन आज हम लोग को फॉर्म करना पड़ा। तो से फॉर एग्जांपल ऐसा है, आज हमारा जो मोटिव है, मेन मोटिव है कि हमारा यहाँ पे नियर अबाउट आपका 100 व्हीकल्स है जो पासीघाट टू ईटानगर रन करता है। तो उसमें हमारा ट्राइबल, नॉन ट्राइबल ड्राइवर्स लोग हैं, सबका फैमिली है, बच्चा है, और वो सर्विस दे रहा है काफ़ी सालों से हमारा पब्लिक को। तो इसमें क्या होता है, अभी आपको पासीघाट ईटानगर तो जब पासीघाट उन लोग आता है, तो ईटानगर से जब पासीघाट आता है तो यहाँ हमारा बोलेंगे इंक्योंग एलो का टाइमिंग 11:30 रहता है पासीघाट से डिपार्चर का। तो वहाँ से ईटानगर से ऐसा पैसेंजर भी आता है जो ये कैच करना चाहता है, डायरेक्ट पासीघाट पहुँच के 11:30 गाड़ी पकड़ के बोलेंगे इंक्योंग पहुँच जाए। तो उस समय में क्या होता है कि हमारा ड्राइवर को प्रेशराइज किया जाता है कि आपको स्पीड चलाना होगा, यहाँ रोकना नहीं होगा, यहाँ जाना नहीं होगा। तो हम लोग का ड्राइवर जो है, जो अंदर ही अंदर बहुत परेशानी से जूझ के आ रहा है। तो हर कोई पैसेंजर ऐसा नहीं है, लेकिन कोई मारने पीटने तक भी आ जाता है जहाँ तक हमको खबर मिलता है। तो उसके साथ ही साथ हमारा ड्राइवर्स लोग का एक्सीडेंट वगैरह होता है। साथ ही साथ हमारा ड्राइवर का अंदर में भी कोई विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलता है, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, विदाउट IMP का चलता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, वो क्राइम करके भी चला जाता है। वो सबको चेक करने के लिए हम लोग का जो आज जो गठन हुआ है कि हमारा यहाँ जितना भी ड्राइवर्स हो, जो अरुणाचल पीपुल्स को जो सर्विस देता हो, वो सही ढंग का ड्राइवर होना चाहिए, वो सही आदमी होना चाहिए। तो इसीलिए आज हम लोग एक आई कार्ड का भी हम लोग चर्चा में लाया है, बाइलॉस में लाया है कि जो भी ड्राइवर्स होगा, जो आई कार्ड होल्ड करेगा, वही ईटानगर और पासीघाट का एक ऑफिशियल ड्राइवर होगा। तो यहाँ हमारा ड्राइवर्स का जो मेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनको खाने पीने जगह पे प्रेशराइज किया जाता है। किसी होटल में चला जाता है, 10 गाड़ी आ जाता है, तो किसी कस्टमर को, पैसेंजर को खाना प्रोवाइड नहीं होता, तब भी ड्राइवर का ही गलती माना जाता है। तो ऐसा हो के फिर क्या होता है कि हमारा ड्राइवर में भी फैमिली मेम्बर होता है, कोई बच्चा बीमार होता है, उनका या परिवार में कोई बीमार होता है, उसको कैसे एक दूसरा ड्राइवर मिलके हेल्प किया जाए, और जब गाड़ी एक्सीडेंट होता है उसको मिलके कैसे हेल्प किया जाए। जबकि ईटानगर और ये पासीघाट रोड का जो ड्राइवर है, मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, अगर उन लोगों का कोई गाड़ी एक्सीडेंट भी होता है तो सब मिलजुल के कुछ रुपया कलेक्शन करके 40-50 हज़ार को उन लोग एक दूसरे को मदद करता है। लेकिन ये ऑफिशियल अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी से क्या हुआ कि आफ्टर परमिशन ऑफ ईटानगर टू पासीघाट ड्राइवर यूनियन, ये एक ऑफिशियल बाइलॉस का रूप में आ जाएगा, ये बिल्कुल ऑफिशियल हो जाएगा। और ये जो ड्राइवर यूनियन है ईटानगर टू पासीघाट का, वो एफिलिएटेड टू आपताप, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, जो कि आपका ट्रेड यूनियन है, जो लेबर कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड किया हुआ है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है LAB_10/2010। थैंक यू वेरी मच। जो ये कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम है ना, जो इलेक्शन सिलेक्शन, तो इसके सिलेक्शन के ऊपर आप कुछ, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कुछ बताएं। जी, ये हमारा जो है आज फर्स्ट एवर जनरल कॉन्फ्रेंस है। तो हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री डेविड लेगो
का वो इलेक्शन चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इस प्रोग्राम को आयोजित किया था। और यहाँ इतना यूनिटी का अच्छा बात है कि कल तक लगातार कोई कंटेंडर निकालेगा, इलेक्शन भी हो सकता था, लेकिन कल ही रात सब लोगों ने यहाँ 80 से 100 ड्राइवर है, सब लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इस तरीक़ा से नहीं करके यूनिटी दिखाते हुए आज जो हम लोग सिलेक्शन के रूप में इस प्रोग्राम को फाइनल किया। हाँ, इस इलेक्शन में बहुत खुशी लगा हूँ कि इतना काफ़ी अच्छा से जो अपना प्रेसिडेंट है, जो नया जो एपो का जो सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छा और पीसफुली हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा है। सर, ऐसे चीज़ आपने आज के इलेक्शन सिलेक्शन में आपका क्या मैसेज रहेगा ये आपके सभी प्रेजेंट राइडर रोड सेंटर, क्योंकि आजकल इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा क्या होता है एक्सीडेंट हो रहा है ना, जी जी रोड को लेके आज प्रेजेंट ड्राइवर्स लोग नहीं आते हैं जी। तो आप क्या मैसेज? हाँ, मैं यही मैसेज दूंगा कि जितना ड्राइवर यहाँ पे जो आया है सिलेक्शन में आया हुआ है, मैं यही कहूँगा कि जो काफ़ी एक्सीडेंट होता है कि जो स्पीड का वजह से जो ड्रिंकिंग और ड्राइविंग ड्राइव होता है उसी का वजह से होता है, वो सब नहीं करना चाहिए। और खास करके ज़्यादा ओवरटेकिंग नहीं होना है, उसी की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। और उसी के लिए हम सबको मैं बता दिया हूँ कि जो गाड़ी चलाएंगे वो हर आदमी सीट बेल्ट पहनेंगे और जूता लॉन्ग पैंट पहनेंगे, उसी मैसेज देना चाहूँगी। So thank you for watching. This is me, reporter Nir Riba, along with cameraman Gaman Nokar, reporting from Eastern Post.